सुंदरकांड की दो एक विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले आप दूसरे कांडों से इसको मिलाइए, क्या फर्क है? सबसे पहले एक फर्क है, क्या फर्क है? किसी ने ध्यान दिया? सबसे पहला फर्क है कि प्रत्येक कांड की शुरुआत जब होती है तो पहले श्लोक, श्लोक के बाद में दोहा और फिर चौपाइयाँ होती हैं। सुंदरकांड में श्लोक हैं, श्लोक के बाद में दोहा नहीं है। सीधे जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत। दोहा विश्राम का प्रतीक है और जो ही हनुमान जी पर्वताकार हुए उसी समय उन्होंने सोच लिया कि जब तक मैं राम काम को नहीं कर लूँगा तब तक विश्राम का कोई काम नहीं है। बालकांड में जिसमें राम जी का जन्म हुआ उसे सुंदरकांड नहीं कहा। जिस कांड में भगवान लोक कल्याण के लिए वन को गए उसे भी सुंदरकांड नहीं कहा। जिस अरण्य कांड में नवदा भक्ति का वर्णन हुआ उसको भी सुंदरकांड नहीं कहा। जिस किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की भेंट हुई उसे भी सुंदरकांड नहीं कहा। जिस लंका में डंका बजा दिया गया, लंका कांड में सीता जी को दोबारा लाया गया, उसको भी सुंदरकांड नहीं कहा। और राम जी राजा बन गए उसे भी सुंदरकांड नहीं कहा। सो व्हाट इज द स्पेशलिटी इन दिस कांड? वाई गोस्वामी तुलसीदास जी एंड वाल्मीकि जी हैव टोल्ड गिवन नेम सुंदरकांड? सुंदरकांड क्यों कहते हैं? इसका कारण है, आप इसको पहले दोहे को ध्यान से सुनो। पूरी बातें तो हम सुना नहीं सकते, जल्दी जल्दी आपको सरसरी दृष्टि में आप पहले ही दोहे में आप जान जाओगे कि इसमें 8 विशेषताओं को वर्णन किया है। अगर हम इसको जान करके अपने जीवन में उतार लें तो वस्तुतः हमारे जीवन में सुंदरकांड आ सकता है। तो पहले कांड की जो सुंदरकांड है इसके पहले दोहे की 8 विशेषताएं आप जान लो, उसके बाद में आगे ले चलते हैं। सबसे पहली बात है कि जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी महाराज बूढ़े बुजुर्ग लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सबसे बूढ़े हैं रामादल में, और हनुमान जी महाराज नौजवान हैं रामादल में। हमारे जीवन की सुंदरता तब शुरू होती है जब कोई नौजवान अपने से बूढ़े बुजुर्ग की बात को स्वीकार करके उसे धन्यवाद देता है, उसको रिस्पेक्ट देता है। जिस दिन कोई नौजवान अपने से बूढ़े को रिस्पेक्ट देना सीख जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, उसके जीवन का सुंदरकांड वहीं से शुरू हो जाता है। तो अपने से बड़े अनुभवी लोगों को रिस्पेक्ट दो। हनुमान जी के पास में इतनी ताकत है, वो कहते हैं मैं त्रिकूट को उखाड़ लाऊं, रावण को मैं मार दूं। वाल्मीकि रामायण में तो हनुमान जी कहते हैं ना रावणम शस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत शिलाभिस्तु प्रहर्ता पाद पैसा। एक रावण तो क्या हजारों रावण भी इस हनुमान का मुकाबला नहीं कर सकती। जिस समय पर मेरे द्वारा उखाड़े हुए पहाड़ और जब पत्थर बरसेंगे इस लंका के ऊपर ताय ताय मच जाएगी, हजारों रावण मेरे सामने। वो रावण इतनी शक्ति थी, फिर भी जामवंत जी ने कहा बोले इतनी करो। अगर आज का बच्चा अपने पिताजी से पूछे कि बाबूजी हमारा इतना एजुकेशन हो गया अब क्या करें, तो कहें कि बेटा इतना ही करो, तो बच्चा क्या जवाब? बोले चुपचाप बैठे रहो, तुमसे तो जिंदगी में कुछ हुआ नहीं, हम करने जा रहे हैं तो कह रहे नहीं यही करो, यही जवाब देगा। लेकिन जामवंत जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, तुमको रावण को नहीं मारना है, लंका को उखाड़ के नहीं लाना है, तुम तो केवल मैसेज ले आओ, उसके बाद में राम जी सब काम करेंगे। जामवंत के वचन सुहाए, और नॉट बाई माउथ ही गैव रिस्पेक्ट दैट। थैंक यू, बहुत अच्छा कहा आपने। बाई हार्ट सुने हनुमंत हृदय, दिल से उनको अच्छे लगे। और उसके बाद में कहते हैं कि आप पैसेंस जीवन में सीखो। ये सबसे बड़ा कठिन काम है, धैर्य धारण करना। क्योंकि बस अभी कुछ किया तत्काल, अभी हम मंत्र बताएंगे तो दूसरे दिन देखेंगे यार हमने आज एक माला जपी, उसका कुछ फायदा हुआ कि नहीं, तत्काल ही में चाहिए सब। तो कहते हैं मैं लंका को जा रहा हूँ, आप धैर्य धारण करना, हम लौट करके जरूर आएंगे। अब जब तक मैं सीता की शुद्ध लेकर के ना आ जाऊं तो आप धैर्य धारण करना। और उसके लिए क्या बताया, क्या करना? बोले शहदों का कंद मूल फल खाई। समुद्र के किनारे जो स्टेट हैं, जो शहर हैं, उन शहरों में आधे से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन लोग हो जाते हैं। मछलियां खाएंगे, कछुए खाएंगे, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। हे भगवान, कभी चाइनीज को देख मत लेना भोजन करते हुए, तुम्हें भोजन लगेगा नहीं उस दिन अच्छा। कीड़ा मकोड़ा झींगा झिंगुर जो मिले सब खाते हैं। हाँ, इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं शहदुख कंद मूल बल खाई। कितना भी दुख आ जाए
लेकिन कंदमूल फल खाना। तो वेजिटेरियन बनो, दूसरा सुंदरकांड का उपदेश ये है। और तीसरा उपदेश ये है कि काम वही करो जिसमें तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो। हनुमान जी पक्की गारंटी देते हैं कि हुई है काज, ये काम जरूर हो जाएगा। बोले क्यों? मुझे हर्ष विषय की, मेरी आत्मा प्रसन्न है। उसी काम को करो जिसमें तुम्हारा आत्मा कहे कि ये काम करो, ये अच्छा है, और नहीं तो काम मत करो। क्योंकि सबसे बड़ा मंत्री गुरु तुम्हारी आत्मा है। वो जिस काम के लिए रोक दे मत करना। भगवान बैठा हुआ है वो तुम्हारे रूप में। एक चीज, चौथी चीज है। और बाद में कहते हैं कि यह कहे नाय सबन का माथा, विनम्रता कटिसी जीवन में, शुड बी कटिसी, विनम्रता जीवन में होनी चाहिए। हनुमान जी के सामने ऐसा एक भी बानर नहीं था जो समुद्र को पार कर पाता, फिर भी हनुमान जी महाराज ने सभी को प्रणाम किया। यह कहे नाय सबन का माथा। और छठवीं जो इसमें विशेषता वो ये है कि जब भी कोई जीवन की तुम शुरुआत करते हो तो ईश्वर को याद करके करो। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेनो पद्म पत्र विभांसा। जब भी कोई शुभ शुरुआत करते हो ईश्वर को स्मरण कर लो। और हनुमान जी महाराज ने जब चलना स्टार्ट किया तो क्या किया? बोले हृदय राख यह कहनाए सबन को माथा, चलियो हृदय रख। इसलिए जो है चलियो हरस ही धारी रघुनाथा। तो भगवान को दिल में आप सदैव रखे रहो। लेकिन आज कल लोग मित्र से ज्यादा तो दुश्मन को दिल में रखते हैं। उसकी बार बार अरे वो मुझे दिख जाए, बस यहाँ ना आ जाए, वहाँ ना आ जाए। तो लोग मित्र से ज्यादा याद तो दुश्मन को करते हैं। और मित्र से डरना मत, दुश्मन से डरना मत, क्योंकि वो डंके की चोट से आएगा। खतरा तो मित्रों से होता है कि कहीं आपको दगा ना दे दें। इसलिए जरा उनसे भी सावधान होना पड़ता है। इसलिए बड़ी सुंदर बात बताई कि चले हरा सही है धर। ईश्वर को दिल में रखो, क्योंकि तुम्हारा सच्चा मित्र ईश्वर है और कोई भी दुनिया में सच्चा मित्र है नहीं। चले हरा सही है धर रघुनाथा। और उसके बाद में जब तुम्हारे पास में आत्मबल आ जाएगा, विल पावर आ जाएगा, तो कितने भी बड़ी से बड़ी आपदाओं के पहाड़ तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारे पांव के कदमों की ठोकर लगने से सब बिखर जाएंगे। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। और हनुमान जी महाराज केवल ऐसा नहीं कि सुबह अपन ने 10 मिनट पूजा कर लिया, आधा घंटा पूजा कर लिया, हम बड़े धर्मात्मा बन गए। अरे आधा घंटा 1 घंटा सुबह पूजा करो, लेकिन हर पल हर क्षण ईश्वर को स्मरण करते रहो। बारी बारी रघुबीर सवारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर को स्मरण करते हुए हनुमान जी महाराज ने तरक्की की, या तरक्की मानी छलांग लगाई। जब तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में तरक्की आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में प्रोग्रेस आ जाएगी। इन चीज़ों को अगर आप करो तो, और उसके साथ साथ में कितनी भी सुख सुविधाएं आपको जीवन में मिल जाएं, तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य हो उसको पूरा किए बगैर कभी भी सुख सुविधा में आराम करने मत बैठ जाना, नहीं तो तुम्हारे जीवन आराम ही हराम है। समझ लेना आप। और इसलिए हनुमान जी महाराज के सामने समुद्र में कोई नहीं आने वाला था, लेकिन सिंधु के प्रेरणा से वहाँ पर मैनाक पर्वत आया, पर हनुमान जी ने कोई विश्राम नहीं किया। उन्होंने कहा कि राम काज की नेबिन मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज सारी बाधाओं को खोजकर लंका के घर घर में जाकर के सीता की तलाश करते हैं। और ये लंका हमारा शरीर है, इसमें काम क्रोध मद लोभ तो दंड बैठक लगा रहे हैं, लेकिन गये दशान मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाही, सैन किए देखा कपते ही, मंदिर मौन दीख वैदे ही। भक्ति कहीं नहीं है, और जहां भक्ति नहीं है उसमें तो फिर आग लगती है। हनुमान जी महाराज जब मिथिलेश नंदिनी जानकी जी के पास में गई तो उन्होंने देखा सीता जी ने अशोक वाटिका में जो बैठी हुई हैं, हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हुए, रावण आया। रावण ने कितना बड़ा लोभ दिया सीता जी को। चरित्र क्या होता है ऐसे आप सोच लो। और कैसे भी विषम परिस्थिति हो,
स्त्री के पास में सबसे बड़ा उसका जो अस्त्र है वो उसका चरित्र है। अगर तुम चरित्रवान हो तो जैसे अग्नि के प्रज्वलित अंगारे को कोई छू नहीं सकता, उसी प्रकार चरित्रवान नारी को कोई कुदरती से देख करके स्पर्श नहीं कर सकता। इतना आत्मल हो कि सीता जी के सामने रावण खड़ा है और रावण ने कितना बड़ा प्रलोभन दिया कि एक बार विलोक मम ओरा। वो कहता है तब अनुचरी कराऊं प्रणम ओरा मंदोदरी आदि सब रानी। मेरी जितनी भी दासियां हैं, जितनी भी रानियां हैं, सब तुम्हारी परिचारिकाएं बन जाएंगी, तुम महारानी बनोगी। बस एक चीज चाहिए कि एक बार विलोक मम ओरा। ये है स्त्री का चरित्र जो सीता जी दिखाती है। सीता जी कहती हैं कि रावण तृणधर ओट कहत वैदेही और सुमिर अवधपति परम स्नेही। सीता जी अवधपति परम स्नेही अपने राम को स्मरण करती हैं। तृणधर ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही। सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा कबहू की नलिनी करे विकासा। सीता जी ने तिनके को उठाया और कहा कि मैं चाहूं तो तुझे इसी तिनके की तरह जला करके अभी के अभी खाक कर सकती हूं, लेकिन तृणधर ओटे। एक बार पिताजी को भोजन परोसने जा रही थी, तिनका पड़ा था। जानकी जी ने दिव्य दृष्टि से उस तिनके को जला दिया तो राम जी ने वचन लिया कि सीता जी मुझे वचन दो कि जब तक मेरी आज्ञा नहीं होगी आप अपनी शक्ति का प्रपात एक तिनके पर भी नहीं करेंगी। सीता जी कहती हैं मैंने प्रभु को वचन दे दिया है। वाल्मीकि रामायण में सीता जी रावण से स्पष्ट बोलती हैं असंदेशात तु रामस्य तपश्चानुपालनात् न त्वाम करामि दशग्रीव भस्म भस्मारह तेजसा। मुझे प्रभु श्री राम जी का आदेश नहीं है रावण। असंदेशात तु रामस्य तपश्चानुपालनात्, और दूसरी मैं राम के प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं, और तपस्या के बीच में क्रोध करने से तपस्या नष्ट हो जाती है बीच में। इसलिए राम का आदेश ना होने के कारण और तपस्या चलने के कारण मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मैं तुझे चाहूँ न त्वाम करामी दशग्रीव भस्म भस्मारह तेजसा। तेरी ये बातें भस्म करने योग्य हैं, मैं तुझे चाहूँ तो अभी भस्म कर सकती हूँ। यह सीता जी का प्रताप था। इसलिए तृणधर ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही। बाद में हनुमान जी महाराज ने देखा कि जब रावण धमका करके चला गया कि मांस दिवस में कहा न माना, सीता जी रो रही थी। वो त्रिजटा से कहते हैं किसी तरह से मुझे अग्नि ला दो ताकि मैं शरीर का परित्याग कर दूं। और जब त्रिजटा ने उन्हें समझाया निश्चिन अनल मिले सुन सुकुमारी, और जब वो त्रिजटा भी चली गई तो सीता जी रो रही थी और अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं नूतन किसलय अनल समाना। और तब हनुमंत लाल जी महाराज ने मुद्रिका गिराई है। हनुमान जी ने दर्शन दिया, संदेश दिया, कहा कि माँ आप किसी प्रकार की चिंता मत करना, लंका धू धू करके जली। हनुमंत लाल जी महाराज लौट करके आए और राम जी को ने सीता जी की पूरी सुधि बताई। और उसके बाद में भीषणतम क्या हुआ संग्राम।